हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रतिमा की किचन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक देसी पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पे तैयार किया है, जिसमें मैंने अलसी, मूंगफली, मखाना और गोंद को अच्छे से रोस्ट करके पाउडर बनाया है। तो और फिर इसमें मैंने देसी खाड़ के साथ इसको मिक्स किया है। ये पाउडर खास तौर पे ताकत, एनर्जी और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए लिया है मैंने, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें पहला है ये मैंने मूंगफली लिया है और वज़न में ये 500 ग्राम है। ये मैंने अलसी लिया है और ये 1 केजी मैंने अलसी लिया है। 500 ग्राम ही मैंने देसी खाड़ लिया है। 100 ग्राम मैंने मखाना लिया है और ये मैंने 300 ग्राम गोंद लिया है। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये मैंने थोड़े थोड़े बादाम, काजू और किशमिश लिए हुए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई गैस पे गरम कर लिया है और गैस का फ्लेम हमने लो कर लिया है। लो फ्लेम पे ही हमें अलसी को इसमें भुनना है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो पाचन और दिल के लिए अच्छा होता है। तो अलसी को अभी क्या है, ठंड में ज़रूर ही खाना चाहिए। मैं इसको लो फ्लेम पे भून रही हूँ। और जब इसमें से हल्का ऐसे तड़कने की आवाज़ आने लगे, यानी कि हमारा अलसी बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और देख रहे हैं आप, इसका कलर भी कैसे थोड़ा डार्क हो गया है। अब बस यहीं पे हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और फिर जो बाकी बचा हुआ अलसी है, तीसी भी इसको कहते हैं, उसे भी हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। तो इसको भूनने में 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको भून रहे हैं। तो आप बगल में कुछ भी खाने का काम बनाते रहिए, खाना बनाते रहिए, उसके साथ ही साथ इसको भूनने का काम भी आप कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये अलसी भून के तैयार हो गया है। लगातार चलाते रहना है अलसी को, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब इसी कढ़ाई में लो फ्लेम पे ही हम मखाने को भूनेंगे। मखाना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम का ये पूरा बहुत ही सोर्स होता है कैल्शियम का ये। तो ये देखिए, जब मखाना ऐसे भूनने के बाद 10 से 15 मिनट में ऐसे इसमें से क्रिस्प सी आवाज़ जब आने लगे, यानी कि मखाना भी भून के तैयार है। अब इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो 2 चीज़ें तो हमारी भुन गई है। अब इस कढ़ाई में हमने जो ये 500 ग्राम मूंगफली लिया हुआ है, इसको भी भून लेंगे। मूंगफली में प्रोटीन होता है, जो शरीर को ताकत देता है। साथ ही साथ घुटने के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लो फ्लेम पे 10 मिनट लगा है और मूंगफली भी भून के तैयार हो गया है। तो अब हम मूंगफली थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको हाथों से मसल के इसके छिलके को हम अलग कर देंगे। आप चाहें तो किसी साफ़ कपड़े के मदद से भी इसके रगड़ के इसके छिलकों को हटा सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसके छिलके को हटा देते हैं, ऐसे मसल के, और फिर छिलकों को हम बाहर भी निकाल देंगे। ये देखिए, लगभग सारे ही छिलके हट गए हैं। अब मैंने इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और ये जो हमारा बादाम है, इसको 2 मिनट तक हम कढ़ाई में घी में लो टू मीडियम फ्लेम पे चला लेंगे। 2 मिनट बाद जो काजू हमने रखा है उसे भी इसमें डाल लेंगे और हल्का ब्राउन होने तक हम इसको इसमें भून लेंगे। ये काजू और बादाम को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने उसको 2 मिनट पहले डाल दिया था। तो चलिए, अब ये हमारा भून के तैयार हो गया। तो अब इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसी में जो घी ये बचा हुआ है, तो अब इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और एक तरफ इसे भी ठंडा होने को हम रख देते हैं। तो अब इसी में मैं गोंद डाल रही हूँ। गोंद हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। ये कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और साथ ही साथ हड्डियों और जोड़ों को भी काफ़ी मजबूत करता है। महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सर्दी में अगर आप ऐसे गोंद का यूज करें, तो आपके शरीर को ये गर्मी और ताकत देता है। तो ये देखिए, गोंद कैसे पॉपकॉर्न की तरह हो गया है ना, बिल्कुल फूल के लावा की तरह ये हो गया है। तो अब इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा घी था तो थोड़ा ही गोंद डाला था, और बाकी जो गोंद बचा है उसे अब मैं थोड़ा सा और घी डाल के ऐसे ही इसमें फ्राई कर लूँगी। गोंद क्या होता है कि ये बिल्कुल ही फूल जाता है और इसको आप मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनिएगा,
तभी ये अच्छे से इसमें फ्राई होगा। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा गोद का कैसे फूल गया है बिल्कुल। तो अब ये भी फ्राई होके तैयार है, तो इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारा ये मतलब फ्राई करने का, भूनने का काम तो हमारा हो गया है। तो अब बचा है पाउडर बनाने का काम। तो चलिए अब पाउडर बनाते हैं। तो सबसे पहले अलसी का हम पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अलसी ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ही हम इसका पाउडर बनाएंगे। और 1 केजी अलसी है तो मैं इसको 2 बैच में पीसूँगी। अब इसी में मैंने ये 10 से 11 हरी इलायची ली है, इसे ऐसे ही डाल देते हैं छिलकों के साथ। इसका भी इसमें पाउडर बन जाएगा और हरी इलायची डालने से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए एक बैच पीस के तैयार है। तो अब एक हम बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें अलसी के पाउडर को ऐसे डाल देंगे। फिर हमारा जो दूसरा बचा हुआ अलसी है, दूसरा बैच, उसे भी ऐसे ही पीस के ले आएंगे। और ये देखिए दूसरा बैच भी पीस गया है, तो इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो चलिए अलसी को तो हमने पीस लिया है, तो अब बचा है हमारा ये अच्छे से पीस गया है, बिल्कुल पाउडर बनाना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब इसी में हम ये जो मूंगफली है इसको भी पीस लेंगे और इसको दरदरा सा हमें पीसना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। और ज़्यादा अगर आप मिक्सी चला देंगे तो ये तेल सा छोड़ देगा, तो हल्का सा दरदरा सा मैंने इसको बस ऐसे पीसा है, देख रहे हैं आप। तो अलसी में ही हम इसे भी मिला लेते हैं। 1 केजी अलसी पे हमने 500 ग्राम मूंगफली डाला हुआ है। तो चलिए अब इसे एक तरफ रखते हैं। अब बारी है मखाने की। तो अब मखाने को भी मैं पीस के ले आती हूँ। मखाना हमारा 100 ग्राम है, तो इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। मखाने का पाउडर हम अच्छे से बनाएंगे, इस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल। और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट मखाने का पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो अब इसके ऊपर हम मखाने का पाउडर भी डाल देते हैं। अब बचा है गोद, तो गोद को भी हम इसमें दरदरा सा पीस लेते हैं। ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा हमें इसे गोद को पीस लेना है बस। ये देखिए हमारा ये भी गोद भी पीस के तैयार हो गया है। तो अब इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमने सारे पाउडर बना के तैयार कर लिए हैं। और अब ये जो हमने बादाम काजू को फ्राई किया है, इसको हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही हम डालेंगे। तो चलिए अब ये तो बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं एक बड़ा बर्तन और लेती हूँ, इससे भी बड़ा बर्तन, और इसमें इन सारी चीज़ों को डाल देती हूँ। बहुत ही हेल्दी पाउडर ये बन के तैयार हो रहा है। अगर आप रोज़ इस पाउडर को 1 कटोरी भी अपने डाइट में शामिल कर लें, रोज़ शाम को खा लें 1 कटोरी, तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब इसमें मैंने ये 500 ग्राम जो देसी खाड़ था उसको डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो गुड़ का पाक बना के, तो गुड़ आपको कम से कम 1.5 केजी तो डालना ही होगा, उससे भी इसका लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको ऐसे पाउडर के रूप में बनाया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और ऊपर से अब मैंने थोड़ा सा इसमें किशमिश डाल दिया है। और अब ये जो हमने बादाम और काजू को फ्राई किया है, इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आप बादाम काजू नहीं डालना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी ये पाउडर बहुत हेल्दी और बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही हेल्दी पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही और भी हेल्दी रेसिपी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।